हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करता है और जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। आप लोगों ने देखा होगा एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में कितना ज़्यादा अंतर होता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करता है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ मानव व्यवहार का अध्ययन है? नहीं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। अब देखते हैं साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा, लैटिन या ग्रीक, अगर आपके पेपर में लैटिन आए तो लैटिन मारिए, ग्रीक आए तो ग्रीक मारिए। ये दोनों ऑप्शंस नहीं आते हैं, ऑप्शंस कोई एक आता है, या लैटिन या ग्रीक। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन अथवा ग्रीक भाषा के दो शब्द, ठीक है, दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से हुआ है। ठीक है, साइकी प्लस लॉगस। अब साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। मतलब साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर क्या कहा गया? मन का विज्ञान। फिर क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान। और उसके बाद आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ठीक है, किसकी शाखा थी? दर्शन शास्त्र की। ठीक है, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आत्मा, परमात्मा, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने कहा कि हमें आत्मा परमात्मा का नहीं, अभी तो मानव का अध्ययन करना चाहिए और मानव का अध्ययन करने के लिए ही उनकी आत्माओं का अध्ययन करना चाहिए। मतलब अरस्तु ने सबसे पहले कहा मानव का अध्ययन करना चाहिए, तो वहीं से एक नया टर्म आता है मनोविज्ञान। ठीक, तो यहाँ पर जो आत्मा का विज्ञान था उसको मानने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किसने माना? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल। ठीक है, इन सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद लोगों के विचार में, सोच में थोड़ा परिवर्तन आया, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए हमें मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन न कर कर बल्कि मानव के मन का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आया? वहाँ से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान न मानकर फिर मन का विज्ञान माना गया। और मन का विज्ञान मानने के समर्थक कौन कौन से हैं? पोम्पोलॉजी और रूसो। ठीक है, आत्मा का विज्ञान किसने माना? अरस्तु। आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने माना और मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने माना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मन का विज्ञान किसने माना मनोविज्ञान को। ठीक है, तो कौन है? पोम्पोलॉजी। और आत्मा का विज्ञान अरस्तु। आगे चलकर लोगों ने मन के विज्ञान को भी सही नहीं माना। फिर उन्होंने कहा ये जो मनुष्य में चेतना होती है, मतलब हम जिस चीज़ को देखते हैं उसके प्रति मन में जो भी विचार भाव उत्पन्न होते हैं वही हमारी चेतना है। ठीक है, फिर लोगों ने कहा मन को नहीं बल्कि हमें चेतना को मानना चाहिए। फिर वहाँ से एक नया वर्ड आता है चेतना का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। उसके समर्थक कौन कौन से थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, गेम्स सली और वाइफ्स। ये सारे लोग चेतना का विज्ञान मानते थे। फिर उसके बाद पूर्ण रूप से चेतना को भी सही नहीं माना गया। ठीक है, चेतना को भी सही नहीं माना गया। फिर ये कहा गया
मनोविज्ञान को चेतना का नहीं बल्कि व्यवहार का विज्ञान माना जाना चाहिए और मनोविज्ञान में व्यवहार का ही अध्ययन होना चाहिए। तो वहीं से एक नया टर्म आया, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो अब वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और इसके समर्थक कौन है? वॉटसन, जो कि अमेरिका के निवासी हैं और वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो वॉटसन है। और इसके कुछ और भी समर्थक हैं जैसे वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर, थार्नडाइक, ये सब भी व्यवहारवाद के समर्थक हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम ये लिखते हैं, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। ए अरस्तु, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वुंट, डी उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, कुछ लोग विलियम वुंट को मानते हैं, कुछ लोग विलियम जेम्स को मानते हैं। ठीक है, उपयुक्त तीनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मनोविज्ञान के कोई एक ही जनक होंगे। और जितनी भी किताबें हैं सब में अलग अलग मनोविज्ञान के जनक को माना गया है। कहीं आंसर में अरस्तु है, कहीं विलियम जेम्स है और कहीं विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा डाउट है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, विलियम वुंट, विलियम जेम्स या तीनों? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अरस्तु आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? आत्मा का अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र में इसे प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र में इसे प्रारंभ किया और आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर मनोविज्ञान बना। ठीक है, इसलिए अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि अरस्तु प्राचीन मनोविज्ञान के जनक है। ठीक है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, चाहे अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए कि जो अरस्तु हैं वो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अब आते हैं वुंट। 1879 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान विलियम वुंट ने लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। अब आपका एक डाउट और क्लियर हो गया कि अरस्तु प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं और विलियम वुंट जो हैं वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, जो अरस्तु हैं वो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं और जो विलियम वुंट हैं वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो आंसर क्या होगा? विलियम वुंट। और कब स्थापित की? तो आंसर होगा 1879 में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। विलियम जेम्स, ये एक अमेरिकी विद्वान है। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका एक डाउट और क्लियर हो गया कि जो विलियम जेम्स हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को अलग किया। ठीक है, तो अरस्तु जो हैं वो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं, विलियम वुंट जो हैं वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, विलियम जेम्स जो हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर बच्चे अरस्तु और विलियम जेम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो आयोग है वो विलियम जेम्स को ही सही मानता है, इसलिए आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर उसका आंसर विलियम जेम्स ही लगा के आएंगे। अब यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आता है। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना 1890 में की थी। तो इस किताब को आप याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की। ठीक है,
और विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका में मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार करने के कारण इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, विलियम मैकडूगल ने, ये मिसप्रिंट हो गया है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। तो आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की। ठीक है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। और मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोएकल को जाता है। ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल ने किया था। अब आगे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे और इस परिभाषाओं को समझते हुए याद करेंगे, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। और सबसे फेमस मनोविज्ञान की परिभाषा वॉटसन ने दी थी, जो कि आप सभी को याद होगा। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे कुछ भी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील, डाकू बना सकता हूँ। अब फिर आया स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब यहाँ पर आते हैं क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब आते हैं वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा जाता था। ठीक है। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप को स्वीकार करता है। ठीक है। ये रही वुडवर्थ की परिभाषा। क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा? थोड़ा सा इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा है और यहाँ थोड़ा सा शिक्षा के बारे में भी हम कुछ परिभाषा ले लिए हैं, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में लगातार आता ही रहता है। इसीलिए इन परिभाषाओं को भी आप बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। गांधी जी ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? मनुष्य की पूर्व निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। मनुष्य की पूर्व निहित शक्तियों का मतलब पहले से जो शक्तियां हैं। ठीक है। प्रभु ने जो हमें शक्तियां दी हैं, मानव के अंदर जो शक्तियां हैं उसको और विकसित करना, उसका पूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। इसको क्या कहा, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये किसने कहा? फ्रोबेल ने। अब रूसो ने क्या कहा? रूसो की जो परिभाषा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। रूसो ने क्या कहा? बालक एक पुस्तक के समान है। ठीक है। बालक जो है एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। दोस्तों, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा।